इस मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गरियाखुर्द में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रंजित गुप्ता जी मौजूद है। मैं इसको जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। रंजित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको हमारे ग्राम सभा में आने के लिए आपको ढेर सारी बधाई है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य कर रहा है? अब इस 4 साल में रोड है इंटरलॉकिंग, जो कि विधायक नीति और प्रमुख नीति और पंचायत नीति से लमसम करीब 1500 मीटर की रोड बनाई गई है और जिसमें करीब 300 करीब नाली भी बनाई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण चल रहा है। आरआरसी सेंटर बन चुका है। पंचायत भवन, जो पंचायत सचिवालय के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारा बन चुका है। शेष कार्य जो अधूरे हैं वो भी कार्य में चल रहे हैं। आने वाला जो समय है ये हमारा पंचायत एक मॉडल के रूप पर तैयार होकर होगा और हम कोशिश करते हैं कि हमारी ग्राम सभा गरियाखुर्द एक ऐसी मॉडल तैयार हो जो कि एक पंचायत पर जो भी कार्य दिखाई दे वो एक सुशोभित ढंग पर दिखाई पड़े। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय लमसम इस 4 साल में 20 बने हुए हैं और आवास भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिला करके 50 की टारगेट पर है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के ऊपर जो अभी सरकार ने स्वच्छ मिशन भारत पर हर गांव में एक कूड़ेदान की व्यवस्था कराई और आरआरसी सेंटर उत्पादन का जो कार्य चल रहा है हमारे यहाँ भी बन चुका है। और स्वच्छ मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें सभी का सहयोग, जनता का भी सहयोग होना एक रूप होता है। हमारी ये सोच रहती है कि ग्राम पंचायत हमेशा एक स्वच्छ मिशन में रहे और स्वच्छता का पर हम भी उस पर विशेष ध्यान देते हैं और चल भी रहा है और सफाई का भी विशेष ध्यान दी भी जा रही है। लोगों को बताया भी जा रहा है कि पानी पीने की भी सिस्टम बताई जाती है, कूड़ेदान का भी सिस्टम बताया जाता है, कूड़ा कहाँ पर फेंका जाए, किस जगह पर रखा जाए, उस पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है अपनी ग्राम सभा में? जी हाँ, स्वास्थ्य के संबंधित में हमारा आयुष्मान एक भवन बना हुआ है। स्वास्थ्य के संबंधित में एक हमारे यहाँ एक नियुक्ति भी है और जो भी स्वास्थ्य के संबंधित में होता है दवा के लिए चाहे जो चीज़ है वो हमारे ग्राम पंचायत में उपलब्ध हैं। छोटे छोटे उपचार भी पंचायत के द्वारा होती है। हमारी भवन भी पंचायत में बना हुआ है, उसपे एसएसओ की भी नियुक्ति है, एएनएम की भी नियुक्ति है, उस पर कोई प्रकार को नहीं है, लोगों को लाभ मिल रहा है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भरा है जिससे मच्छरों का प्रकोप, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? ऐसा है कि देखिए, नाली का जो संबंधित है, पानी का सबसे बड़ा निकास है। जो पंचायत में दिक्कतें होती हैं कि निकास कहाँ पर हो, नाली बन जाती है लेकिन पानी की निकास नहीं हो पाता और उसी के संबंध में पानी भराव ले लेता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पानी तो नाली बन जाए लेकिन पानी की निकास भी जरूरी होती है। उस संबंध में हम आगे भी कार्य कर रहे हैं। पानी के निकास की ही जरूरी है। नाली बनना तो ठीक आम बात है लेकिन निकासी होना बहुत जरूरी होता है। जब तक निकासी नहीं होती है तब तक पानी की बहाव नहीं हो पाती है। अब पानी की बहाव न होने के कारण नाली का चोक लेता है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार भी कार्य के प्रति में एक सुचारू से काम कर रहे हैं। शिकायतें जो भी मिलती है तो उसका निस्तारण हो भी जाता है और ऐसे कोई बात नहीं है कोटेदार के संबंधित में। और कोटेदार भी कार्य की संबंधित में और जनता भी उनसे कोई प्रकार की शिकायत नहीं रहती है। जो शिकायत होती भी है वो निराकरण करा दिया जाता है। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं?
हमारा एक सपना यह है कि एक सौदागृह बनने का, जो कि ये बेल्ट में 3 ग्राम पंचायत में सौदागृह नहीं है। हमारा एक यही सपना है सौदागृह बनने का, उस पर भी हम अमल कर रहे हैं। हो सकता है कि जो हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी सोच है सौदागृह बनने का, वो सपना हमारा पूर्ण। जी जरूर होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों का हमने काम करवाया है और सारे प्रधानों का हम काम नहीं करते हैं, जिनका काम बहुत अच्छा होता है उसमें आपका भी लिस्ट में नाम था। तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। इसके लिए आप लिखित आवेदन करिए और उसकी प्रतिलिपि आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, विकास भवन में देकर, एसडीएम को देकर, डीएम को देकर, तो उस पर जरूर कार्रवाई होगी। जी नहीं, ठीक है, मैं उसका कार्रवाई लिख करके, लेटर पर लिख करके मैं व्हाट्सअप कर देंगे, क्योंकि एक मेरा सपना है सौदागरी का, क्योंकि इस बेल्ट में सौदागरी नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे जो गरीब ग्रस्त लोग हैं, अब इतनी महंगाई के दौर पर वो अपना मतलब अंदर जगह नहीं ले जा सकते हैं, इलाहाबाद नहीं ले जा सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये मैं अपनी पंचायत में बनवा देंगे, ये हमारे गांव के गरीब वर्ग के लोगों को बहुत काफी उसका लाभ मिलेगा। सरकार के 19 बिंदु पर मैं बात करूं तो 19 बिंदु पर काम हो चुका है। विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे काम। हाँ, 19 बिंदु में, जैसे 19 बिंदु में है आंगनबाड़ी है, स्कूल है, पंचायत भवन है, ये सब काम हमारे यहाँ पूर्ण हो चुका है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो हम पहले ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सपने हम लोगों को मिल रहा है, सपने नहीं साकार में हो रहा है, इसको हम साकार कर सकते हैं। क्योंकि हम पुराने भी प्रधान में रह चुके हैं 3 बार से, और मैं जो ये आज देख रहा हूँ कि आज चाहे सचिवालय के संबंधित में हो, चाहे कायाकल्प के बारे में हो, आज जो चीजें देखने को मिल रहा है वास्तविकता आज जमीन में दिखाई पड़ रहा है। पहले जमीने में दिखाई नहीं पड़ते थे, कागजों में दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज हमको सामने जमीन में दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं यही कहता हूं कि मेरा छोटा सा ग्राम सभा है, इसकी बजट कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि जो भी फंड आते हैं बड़े ही ग्राम सभा में आते हैं, छोटे में नहीं आते हैं। हमारी जो लालसा है कि हमें भी अगर उस फंड को बढ़ाया जाए तो हम अपनी पंचायत को और भी सुशोभित कर सकते हैं, उसमें हम भी उनका एक बहुत बड़ा आभार करेंगे। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना है इस ग्राम सभा में सौदागृह देने का, ताकि इस ग्राम सभा में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें दूर जाना पड़ता है, वहाँ यही वो सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह के वो सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं, हमेशा निवारण करते रहेंगे, और मैं हमेशा जनता की बात को सुनते रहते हैं, और मैं हमेशा 1 महीने में 2 महीने में एक जन सुनवाई के तहत मैं अपना एक मीटिंग भी करवाते हैं, और जनता की भाव को सुनते हैं और उसी पर अपना एक कार्य करते हैं। अब देखने वाली बस बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।